अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं सुबह सुबह का नाश्ता अलनूर होटल एंड रेस्टोरेंट में, और इसके बाद फिर हम इधर का बिल पे करेंगे और हम यहाँ से निकल रहे हैं दूसरे होटल में चेक इन करने के लिए। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब अभी आपको पता चल जाएगा। और हम एंटर हो चुके हैं दूसरे होटल में क्योंकि हम वहाँ से ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। हम आ गए हैं डायनेस्टी होटल स्कर्दू, डायनेस्टी स्कर्दू बेसिकली। वहाँ से हमने चेकआउट किया है अलनूर से, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लोकेशन समझ में नहीं आ रही थी। एंड नाउ वी हैव बुक्ड हेयर। अब यहाँ का दिखाते हैं आपको कि किस तरह का है। अभी इन्होंने हमें वेट करने को कहा है। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल होटल और काफ़ी हाई एंड किस्म का है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। ये हमारा सामान सारा जो है हमने जा रहे हैं अपने रूम में रखवाने के लिए, तो हम जस्ट रूम में अभी जो है सिर्फ सामान रखवाएंगे और सामान रख के जो है हम बेसिकली रिज़ॉर्ट में और रखवा के फिर हम फ़ौरन ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमें तो घूमने जाना है। शॉपिंग कर ली थी हमने बहुत सारी नारायण से, और नहीं लाए थे हम एक्स्ट्रा बैग, तो हमें लेना पड़ता है कि एक्स्ट्रा बैग इस करदू बाज़ार से हमने जो है वो ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे, बड़ी मुश्किल से हमें शॉप नज़र आई और फिर हमने इनसे जो है वो एक इस तरह का जो है हैंड कैरी बड़ा सा लिया, जिसमें अपना सारा सामान भरेंगे। रास्ते से हम एक बेकरी पे रुके और हमने दोपहर के लिए मंचिंग के लिए कुछ सामान लिया है, जैसे चिप्स बिस्किट्स वगैरह हो गए, कुछ जूसेस ले लिए और कुछ ब्राउनी श्राउनी टाइप की चीज़ें। तो ये है कि बस अब रात में ही खाना खाना है। ड्राइवर भैया ने कह दिया है कि आज का जो ट्रैवल है वो काफ़ी सारा है, पहले ही उन्होंने हमें जो है वो धमका दिया है, तो आप लोग बराए मेहरबानी जगह जगह रुक के खाना खाने की कोशिशें ना करें। तो हम ऐसा ही करेंगे। निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे और हमें विज़िट करनी है 3 जगह। जी हाँ, एक दिन में 3 जगह हमने जानी हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा है ना, और डिसअपॉइंटिंग चीज़ वो ये लगी है कि बस यहाँ के पहाड़ बड़े ब्राउन है। मतलब यू कैन सी 50 शेड्स ऑफ ब्राउन, लेकिन हरियाली नहीं है। उफ़, बहुत ही ज़्यादा मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत परेशान थी। बट फाइनली हम पहुँच गए गोल। गोल जो है वो एक छोटा सा कस्बा है और ये बहुत ग्रीन किस्म का है, और यहाँ से जो है हरियाली शुरू हो जाती है। हम जा रहे हैं मंतोका वाटरफॉल विज़िट करने के लिए। तो अब जो हमें रास्ता मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली वो खूबसूरत है, हसीन है, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया ने यानी कि नदीम भाई ने हमें कहा कि अब भाभी आप परेशान नहीं हो, अब आपको अच्छे रास्ते देखने को मिलेंगे। ये उस रूट पे अगर आप चले जाएंगे सीधा सीधा तो आपका ये चाइना बॉर्डर, खपलू, ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। हम जा रहे हैं मंतोका वाटरफॉल, तो वो इस साइड पर है। हम यहाँ उतरे हैं। हमारे ड्राइवर भाई ने बोला है कि आप यहाँ पे सेल्फ़ी बनाएं, सेल्फ़ी बना रहे हैं। ये एक और बहुत खूबसूरत सा व्यू पॉइंट हमें नज़र आया था। मतलब नीचे जंगल ही जंगल थे और बड़ी ग्रीनरी सी थी और बहुत खूबसूरत सा कस्बा बना हुआ था। तो हम यहाँ पे भी रुके थे थोड़ी सी वीडियोस और पिक्चर्स लेने के लिए, क्योंकि जब अनीला रज़ाक साथ हो तो आपको जगह जगह रुकना पड़ता है क्योंकि कभी भी कहीं पर भी जो है वो वीडियो बनाने की नौबत आ जाती है या फिर पिक्चर्स लेने की नौबत आ जाती है। ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस घरमंग। यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है अपनी गाड़ी की, और उसके बाद फिर आप एंटर होते हैं। कहाँ एंटर हो रहे हैं? हाँ, घरमंग में एंटर हो रहे हैं। ये जी खूबसूरत सा रास्ता है जिसमें दरख्त लगे हुए हैं और ग्रीनरी है और साथ में दरिया बह रहा है। ये मुझे कलाम की याद दिला रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत सा रास्ता है मंतोका वाटरफॉल का। इस रास्ते को मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, दरिया अपनी पूरी तगयानी पर है, बहुत अरूज पर है, क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर्स जो है वो ऑब्वियसली मेल्ट हो के दरिया में आके गिरते हैं। तो जितने ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होते हैं उतना ही ज़्यादा दरिया का पानी जो है वो चढ़ता है और उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, और फिर जो है वो फसलें जो है वो सैराब होती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से सारी कल्टिवेशन होती है। हम पहुंच गए हैं मंतोका वाटरफॉल और हमने ले लिए हैं टिकट्स। 100 रुपीज़ ईच टिकट है और ये लेके हम एंटर होएंगे यहाँ पे। उन्होंने हमें जो है वो 4 टिकट दिए, पता नहीं किस हिसाब से 4 दिए, हम तो 6 लोग थे। बहरहाल उन्होंने हमें 4 टिकट दिए हैं और यहाँ पे काफ़ी रश हो रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, पार्किंग काफ़ी भरी हुई है। लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है। बहुत ज़रूरी है ये मैसेज, पूरे पाकिस्तान को जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद ज़हरा। ट्री हाउसेस,
ये जी ये ब्रिज है जिससे मेरी जान जाती है और इस वक्त मैं इस पर चल के जा रही हूँ। ओह माय गॉड। ये इन्होंने ऐसे ट्री हाउसेस बनाए हुए हैं नाइट स्टे के लिए। दीज आर बेसिकली केबिन्स और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस टाइम पे लॉक हुआ हुआ है, वरना मैं अंदर जाके ज़रूर दिखाती है। देखिए जी ये ताला लगा हुआ है एंट्रेंस पे, तो अभी शायद ये बुकिंग वगैरह ले नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे अगर आप आएँ और आके नाइट स्टे करें और सामने आपको जो है वो सारा ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरा का पूरा जो है वो ट्री हाउसेस हैं और सामने आपका जो व्यू देखें, आप व्यू चेक करें। दिस इज़ सो हसीन, सो ब्यूटीफुल। हे जी देयर इज़ अनदर ब्रिज। ब्रिजेस ही ब्रिजेस हैं, सबसे हम गुजर रहे हैं इतना मुन्ना सा। हमें इनके वो मिल गए थे जो मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि इनकी मंतोखा रिजॉर्ट्स के नाम से ये हैं और इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ठीक है, 20,000 पर नाइट ये चार्ज करते हैं। इसमें आपको गर्म पानी की फैसिलिटी है, डबल बेड है, वाईफाई अवेलेबल है यहाँ पे। 20,000 पर नाइट स्टे। लंच हमने नहीं किया और हम निकल गए हैं मंतोखा वाटरफॉल से उन्हीं खूबसूरत रास्तों से होते हुए। अब हम जाएंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, और वो दूसरी डेस्टिनेशन कौन सी है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हो कौन टू दैट। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं कोई उड़ रहा है हवाओं में, फ़िज़ाओं में, आसमानों में। हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए हैं डेज़र्ट में। एक ऐसा डेज़र्ट जो कि कोल्ड है, ठंडा है। और ये इसकी ख़ास बात है कि ये कोल्ड डेज़र्ट है। इसका नाम बेसिकली सरफरंगा डेज़र्ट है, लेकिन इसको जो है वो कोल्ड डेज़र्ट भी कहा जाता है। साथ साथ दरिया बह रहा है, शायद इस वजह से भी ये कोल्ड है। और बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर ये फैला हुआ है और इधर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और लोग ज़रूर आते हैं। जब भी स्कर्दू विज़िट करते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ को अवेल करने के लिए अगर आप भी स्कर्दू आएँ तो लाजमी इस जगह को विज़िट करें, आपको यकीनन मज़ा आएगा। हम पहुंच गए हैं सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट। यहाँ पे हो रही है पैराग्लाइडिंग, जीप्स खड़ी हुई हैं, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही है, एटीवीज़ हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम थोड़ी सी बार्गेनिंग वाला गेम कर लें। ये भाई साहब हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हम कौन कौन सी जो है वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनके क्या चार्जेस हैं, और टिकट्स भी इन्हीं के हाथों में हैं। यकीनन ही इज़ इन द मैनेजमेंट ऑफ द वेन्यू ऑफ द प्लेस। और ये देखिए जी पैराग्लाइडिंग हो रही है। हम दे रहे हैं इनको 7,000 रुपये स्ट्रेट अवे डेजर्ट सफारी के लिए, जो कि हम जीप पे करने जा रहे हैं। इन्होंने हमें पकड़ाया है एक अदर टिकट और इसके चार्जेस हैं एक जीप के 7,000 रुपये। अब एक जीप में आप 4 लोग भर जाएँ, 5 लोग भर जाएँ, देना आपको वही है। हमारी जीप है, इसमें हम बैठ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द फन जो कि हम नहीं करने वाले। भाई बिस्मिल्लाह, नहीं हम सब बैठ जाओ तुम आगे। तो फाइनली एक रोलर कोस्टर राइड टाइप की सफ़ारी करते हुए हम पहुंच गए हैं डेज़र्ट के बीचों बीच, जहां पे इन्होंने जीप रोकी है कि आप यहां पे उतर के जो है वो इसका व्यू करें, पिक्चर्स लें, वीडियोस लें। थोड़ी देर के लिए यहां पे रुकेंगे, अराउंड 5 to 10 मिनट्स बस। उसके बाद फिर हमें वापस लेके जाएंगे। तो हम आपको जितने बहादुर और जितने मज़े में खुश खुश दिख रहे हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इंचर पिंचर डीले हो चुके हैं, क्योंकि इट्स रियली अ टास्क टू डू दिस राइड। और बहुत ऊँचा नीचा जो है वो डेज़र्ट है और उसमें पत्थर भी हैं और एकदम से आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, एकदम से आप बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। तो हमने बस यहाँ पे रुक के कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी। ये देखें जी, पूरी चारों तरफ आपको वाइट वाइट रेत नजर। तो मैं आपको फैसिलिटीज़ दिखा दूँ। दिस इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोल्ड डेज़र्ट, सरफरंगा डेज़र्ट, स्कर्दू बल्तिस्तान। जीपी एडवेंचर्स ये क्या क्या दे रहे हैं? दे आर हैविंग क्वाइट बाइक, डर्ट बाइक, पैरा मोटर, जीप सफारी। हमने जीप सफारी की है। डेजर्ट है, यहाँ पे बॉन फायर है, बारबेक्यू है, हॉर्स राइडिंग है और कैंपिंग है। और मजे की बात है, तो मजे की बात इन दिस कोल्ड डेजर्ट देयर इज अ डेजर्ट। इट्स अ डेजर्ट बेसिकली। तो आए, एंजॉय करें, रिस्क लें। ये मैं आप लोगों को जो बोर्ड दिखा के लाई हूँ, जब तक पता चला कि
बच्चे जो हैं वो ATV राइड ले रहे हैं ऑलरेडी। उन्होंने जो है वो क्वाड बाइक जिसे कहते हैं वो शुरू कर दी है और ख़ुद से चला रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला सही सलामत खुशी खुशी करें सब काम। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, होने लगी है शाम, ढलने लगा है सूरज और हमें अभी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है जो कि है थर्ड एंड फाइनल डेस्टिनेशन। हम एंटर हो रहे हैं शिगर वैली में, जो कि यहाँ की खूबसूरत तरीन वैलीज़ में से एक है। और हमारा सफ़र है जानिब शिगर फोर्ट, जो कि बहुत ही ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। वी आर हेयर एट शिगर वैली और इधर हम आए हैं शिगर फोर्ट में, जो कि बंद हो चुका है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमें जाने दें, हम बहुत दूर से आए। तो दे हैव अलाउड अस टू गो इनसाइड शिगर फोर्ट। ये है जी शिगर फोर्ट और लाइट्स जल चुकी हैं क्योंकि अब ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो रहा है। यहाँ पे भी आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है। तो इट इज़ 400 रुपीज़ ईच एंट्री टिकट। साथ में ये अपने एक गाइड आपके करते हैं जो कि आपको पूरा जो है वो हिस्ट्री से मुताल्लिक़ पढ़ाता है, बताता है, समझाता है। तो जी हम ले चुके हैं अपने टिकट्स और अब हम बढ़ेंगे आगे। एंटर होते के साथ ही यहाँ पे इनकी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप है। क्या हिस्ट्री सुनाए, हम आपकी वीडियो बनाए। हमारे साथ गाइड है। 1 मिनट, अभी हिस्ट्री नहीं शुरू कीजिएगा भाई। So this is, check out the way, beautiful, it is breathtakingly beautiful. We have got a guide with us. गाइड भैया ने हमें जो है क्लासरूम की तरह से बिठा दिया है और अभी हमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे यहाँ की। तो क्योंकि इनकी आवाज़ थोड़ी सी बहुत वॉल्यूम लो है इनका और बहुत ही धीमे अंदाज में बात करते हैं, तो मैं बताती चलूँ कि शिगर फोर्ट जो है वो 17वीं सेंचुरी में यहाँ के राजा ने बनाया था। शिगर का मतलब है रॉक, यानी कि रॉक्स के ऊपर बना हुआ फोर्ट किला। ये 17वीं सेंचुरी में बना था और उसके बाद फिर ये आका खान हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वालों ने जो है वो अपने अंडर में ले लिया था इसको, और फिर उन्होंने जो है इसको सेरीना होटल वालों को जो है वो आगे और दे दिया था मेंटेन करने के लिए। तो अब सेरीना होटल्स की तरफ से जो है इसको मैनेज किया जाता है। ये 450 साल पुराना चिनार का दरख्त है जिसके ऊपर औरतों पे आग लग जाती है। इन्होंने इसके पीछे पूरी हमें साइंस पढ़ाई है, केमिस्ट्री। इसके अंदर फास्फोरस होता है और हाइड्रोजन होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं एक अरसे तक अंदर पकते रहते हैं और फिर आग लग जाती है। तो इसमें ऑलरेडी आग लग चुकी हुई है। जो भी होता है, मैं इतनी साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ ये देखें जी, ओके। पूरा हॉलो बना हुआ है ये। इसके साइड पे देख सकते हो। दूसरा बिल्कुल सर, और दूसरा अशोक का लाइफ रिसाइकल हिंदुइज्म का है। और तीसरा मुसलमानों का है, सूफीज्म का पीस एंड लव। और लास्ट में पिरामिड भी बना हुआ है। लास्ट में पिरामिड, ये सारे रिचेस पैटर्न है। ये फोन कब बना? ये 1634 में। 1600 अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये राजा साहब का पहले दरबार हुआ करता था, अभी म्यूजियम है। ये वाला साइड वही ओरिजिनल वाला है और दूसरी साइड को इसी कॉपी करके बनाया किया है। और ये दरबार का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे। पिछले दोनों में ये दोनों पत्थर का है और ये रेडीमेड किया। और ये पुराना, वो जब दीवार की अपर लेयर बनाते थे इसमें अंडे का छिलका और बुरादा इस्तेमाल करते थे, इससे बहुत सख्त होती थी। दरबार का किचन से कुछ अलग है। और ये तवा, ये भी पत्थर का है। और ये कप स्टोन का, और ये
ये वुड का है, अखरोट या खुबानी के तेल या निकरमा की इस्तेमाल होती थी। और ये चिराग सिंगल, और ये मल्टीपल लैम्प के लिए ऑयल लैम्प करते इस्तेमाल करते थे हर तरफ से जलाने के लिए। और ये कुछ जूरीस है, ये वाला टोपी के ऊपर आता है, और ये शोल्डर पे कपड़ों के ऊपर, और ये गले में, और ये हाथों पे। जिसने आगा खान को ये फोर्ट डिनोट किया था, ये पिछले साल फोर्ट हुए, इन्होंने लिखा हुआ है, ये 30-40 साल पुराना है, और ये बहुत साल पुराना है। ये दोनों रिलीजियस पोइट्री पे लिखा हुआ है, और ये तीनों पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे पिछले दोनों में पर्शियन पे बोलते थे, बल्दिस्तान कहते हैं, वो यहाँ पे बल्दी बोलते हैं, बल्दी बोलते हैं। ये इसका पैटर्न, और ये दीवार के बीच में आता है, दीवार के अंदर भी होल होती है, ये सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये इसका पैटर्न कहते हैं, इसको 3 दफ़ा प्रेस करने से ये ओपन होता था, ये ओपन होता था। और ये ओपन विंडो से ये बालकनी में बाहर आता है साइड पे। और ये पिलर्स जो पूरी घोड़े को ये कारपेट बनती है, इसमें बकरी या और दीगर जानवरों की बाल इस्तेमाल करके पहले धागा बनाते हैं इस तरह, और कारपेट से इसमें गंदू और आटे स्टोर करते थे। अभी भी गंदू इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये पूरा लकड़ी का बनता है। पिछले दौर के लोग बहुत मेहनती थे, तो अपनी मदद आप करते थे, कभी पत्थर तराश करके बर्तन बनाते, कभी इस तरह। और सर ये वाला निकालने के लिए भी इस्तेमाल होती थी, और मेजरमेंट भी इस्तेमाल होती ओके। अच्छा, ये लास्ट को हमारी ज़बान में ठठर, ये अर्क डिस्टेंस भी है। और पिछले दौरों में ये दीवार बहुत मोटी होती थी। ये वजह ये है, विंटर सीजन में बाहर सर्दी हो, सर्दी वक्त में बाहर सर्दी की हो और अंदर गर्मी, और गर्मियों में बाहर गर्मी और अंदर ठंड। बिल्कुल। ये मॉस्क है। ओके, ये गेस्ट रूम है। ओह वाओ, दिस इज सो कूल। ओह, दिस इज सो क्यूट। ओके, यहाँ का लोकल स्टोव, और गीली लकड़ियों को यहाँ पे रखते हैं। खाने भी पक जाए तो अगले टाइम की लकड़ी भी सूख जाती है। और ये प्रेशर कुकर उस टाइम का हैवी कुकर। बिल्कुल, हाँ, कुकर ही है वाकई में, लेकिन और ये सर इसे सरवार कहते हैं। इस पे चाय आती है, और इधर कश्मीरी चाय, इधर कोयले को फूम मारते हैं, कश्मीरी चाय को गर्म करते हैं। और बनाने वाले ने इसको कॉपर का बनाया, इसको पीतल का, कॉपर कम हीट होता है। सीक्रेट टनल। तो यहाँ पे आप रूम लेके जो है रह सकते हैं, और रूम का जो रेंट है वो 20,000 पर नाइट से स्टार्ट होता है। साथ में इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे लाइव बारबेक्यू और लाइव सारी चीज़ें बन रही होती हैं। और देयर इज दिस हैंडीक्राफ्ट शॉप एज वेल। सारी यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं, ज्वेलरी है, चिराग, अलादीन का चिराग भी है। ओके, हम निकल गए हैं शुगर फोर्ट से, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ वर्थ वाइल प्लेस। जो भी यहाँ आए इस जगह पे ज़रूर आए, लाजमी आए। और इनके जो गाइड है ना, उनसे ज़रूर असिस्टेंस ले। उसने बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं वापस। रेस्टोरेंट है इसका, और ये है इसका नाइट व्यू डायनेस्टी का। अभी पहुँचे हम, सारा दिन घूम घूम के। रिज़ॉर्ट का नाम था हमारा बाशु, और इसमें अब हम एंटर हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सारा इसका व्यू किस तरह का है। स्टेयर्स जा रही हैं, 2 रूम्स हैं।
पहला जो है वो अंदर जाते के साथ ही जो आएगा वो है बच्चों के लिए, जो कि ट्विन बेड है, और इसमें हमें एक अलग से मैट्रेस लेना पड़ा था क्योंकि ज़ाहिर ट्रिपल बेड वाला सीन जो था वो नहीं था यहाँ पे। बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड, कंफर्टेबल, और साथ में जो है ना वो अटैच बाथ है जो कि ज़रूरी होता है, ज़ाहिर सी बात है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। तो ये वाला रूम जो था वो बच्चों ने ले लिया था, एक एक बेड पे, और एक जो है वो मैट्रेस लेके। सामने ही बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हमारा रूम था जो कि मास्टर बेड था। इट्स डबल बेड, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शीशा है। अभी तक मुझे शीशा मिरर नहीं नज़र आया था यहाँ पे किसी भी होटल में। ये जो है ये वॉशरूम है, सिटिंग रूम है साथ में। साथ में जो है वो ऊपर टेरेस है। ये होगा ना, यहाँ पे छोटा सा एक डाइनिंग एरिया दिया हुआ है इन्होंने। ये टेरेस है और ये टेरेस से पूरा व्यू है। अब हम जाएंगे रेस्टोरेंट में क्योंकि अब हमें लग रही है शदीद भूख। सुबह के निकले हुए हैं, नाश्ता किया हुआ, तो हम यहाँ पे खाना खाएंगे इन्हीं के रेस्टोरेंट में और डायनेस्टी में। हमने ऑर्डर किया था जनाब पेनी पास्ता, और तला ने ऑर्डर किया था अल्फ्रेडो पास्ता, क्योंकि बच्चे तो जहाँ पे भी जाएं उनको खाना यही होता है ना, देसी वाले खानों के तो शौकीन है ही नहीं ज़रा से भी। खैर उन्होंने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया था, और हमने ऑर्डर की थी जनाब कढ़ाई, जो कि थी मटन कढ़ाई। लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो मटन कढ़ाई कम और कौरमा ज़्यादा थी, जिसकी हमने बाद में उनको कंप्लेन भी की थी और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट कर लिया था बहरहाल। तो रेस्टोरेंट वाज आल्सो रियली नाइस। यहाँ पे बुफ़े भी है, अगर आप चाहें तो बुफ़े ले लीजिए, दैट इज़ 1600 पर हेड, चाहें तो आ ला कार्ट कर लें। और बिल जो था हमारा बना था 5330 का, तो आप बिल उसी वक्त पे करेंगे और उसके बाद फिर आप अल्लाह अल्लाह खैर सलाह अपने रूम में जाएँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कहाँ गए वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए इन सब जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई, और आप स्कर्दू विज़िट करेंगे तो कहाँ मस्ट विज़िट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।